Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna
हरे कृष्णा। ऑडियो आ रहा है क्या? नहीं, ऑडियो आ रहा है आपके पास? हरे कृष्णा। अच्छा, चैट में ऑडियो, तो आप भी थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं साथ में। एक बार मैं गा रहा हूँ, एक बार आप गा सकते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट्स और करेंगे, फिर आगे क्लास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai,
ओम। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेब पेज नॉट अवेलेबल ऐसा आ रहा है, कुछ शेयर किया है इसमें। हरे कृष्णा। तो आज सभी का विशेष स्वागत है आज के भगवत गीता के तीसरे सत्र में। तो आज के भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सेकंड पार्ट चलेगा। तो प्रभु जी आप फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, तो आप सभी प्रेम से हृदय से एक बार प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, और हो सके तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। सभी का कैमरा ऑफ दिख रहा है, ऑन कीजिए और हाथ उठाइए और एक बार भगवान का नाम लीजिए प्रेम से। बोलिए मेरे पीछे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये प्रार्थना, थोड़ा 1 मिनट हम करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा ये देखा था, फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स थे। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर डिवाइडेड था। तो अंतिम में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और उन्होंने कुछ अपने कारण दिए थे, जिसमें कि एक तो वो करुणा से अभिभूत हो गए थे। उनके बहुत सारे बॉडी में और माइंड में बहुत चेंजेस आ गए। बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी और मन भी बहुत घूम रहा था। तो इस तरह से वो युद्ध करने से मना करके उन्होंने, मतलब विल जो होना चाहिए था युद्ध करने का, वो विल लूज कर दिया। स्किल था लेकिन विल लूज कर दिया और पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। माइंड अंदर इमोशंस भी पूरे तरह से डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूज हो गए और फिर वो युद्ध कर ही नहीं सकते थे। अपना सारा कंपोजर लॉस कर दिया, मन डिस्टर्ब हो चुका है और बॉडी भी अब साथ दे नहीं रही है, रो भी रहे हैं, ये सब कुछ हुआ। तो ये पहला चीज हुआ, इसके कारण से युद्ध करने से मना कर दिया कि सामने में हमारे को क्या है कि हमारे रिलेटिव्स दिख रहे हैं, तो वो रिलेटिव्स को देख के फैमिलियर फेसेस है, अब इन्हीं को मारना होगा क्या, तो इसलिए वो मना कर दिया। एक कारण ये रहा। दूसरा कारण था भोग, अगर ये मर जाएंगे तो फिर मैं किन के साथ एंजॉय करूंगा, तो एंजॉय करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर इनको मारना ही नहीं चाहिए मुझे। तो ये दूसरा एक कारण दिया उन्होंने। एक तीसरा कारण दिया कि पाप का उनको भय था
इससे पाप होगा और पाप के कारण फिर दुख आएगा। तो इस कारण से तो पाप का परिणाम दुख होता है। दुख सारे आते हैं हमारे लाइफ में पाप के कारण। और फिर एक कारण दिया कि फैमिली में जो कुल है, कुल का जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगा। उससे क्या है कि पूरी तरह से जो फैमिली ट्रेडिशन है वो रुक जाएंगे और वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक कारण दिया। और फिर एक कारण दिया अंतिम में जो सेकंड चैप्टर में दिया कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। युद्ध करूं, बहुत सारे उन्होंने कारण तो दिए कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर एक तरफ से बोल रहे कि कैसे चलाऊं, तीर नहीं चला सकता। फिर युद्ध करना भी है और नहीं भी करना है, वो पूरा क्लैरिटी उनको नहीं। तो अंतिम में क्या लास्ट टाइम हमने देखा था कि अर्जुन ने फिर सरेंडर किया भगवान कृष्ण को और गुरु के रूप में स्वीकार किया। ये 2.7 श्लोका में हमने देखा था ये हुआ था। आप सभी के पास बुक्स है ना? चैट में आप या बुक्स शो भी कर सकते हैं, चैट को यूज कर सकते हैं यस नो करने के लिए। बुक्स अभी आज थोड़ा बुक्स से हम लोग देखेंगे और थोड़ा प्रेजेंटेशन से भी देखेंगे, तो इसका उपयोग कीजिएगा, चैट को भी उपयोग कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था, 10 श्लोका तक ये सब चर्चा थी। और फिर 11 से हमने चर्चा शुरू किया था कि भगवान ने पहली बार बोलना शुरू किया और अर्जुन को एक बोला कि आप जिसके लिए शोक कर रहे हैं उन चीजों के लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए। और आप तो बहुत पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, बहुत ही पंडित जैसे बातें कर रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत पता है आपको, धर्म का ज्ञान है, बहुत ज्यादा जानते हैं आप, लेकिन आप शरीर पे ही सारे फोकस है आपका और आप शरीर पे ही चिंतित है। तो ये यहाँ पे हम लोग आप बुक में सेकेंड चैप्टर के ये 11th नंबर श्लोक में ये चीजें आएंगी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं असोच्यान अन वो सोचस तुम, 11th नंबर श्लोक आप बुक में जा सकते हैं। जो चीज के लिए शोक करना चाहिए या चिंता करनी चाहिए उस चीज के लिए आप चिंता नहीं कर रहे, और जो चीज के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए उसके लिए चिंता कर रहे। तो भगवान गुरु का रोल निभा रहे हैं और फोकस चेंज कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कहाँ, वहां पे फोकस लेके जा रहे हैं। अर्जुन फोकस कर रहे हैं कि दूसरे पार्टी में प्रॉब्लम है, अपोजिट पार्टी में बहुत सारे उनके और अपने पार्टी में बहुत सारे उनके सब मर जाएंगे। फोकस वहां पे है, भगवान उनके फोकस को चेंज कर रहे हैं। फोकस प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। वो बोल रहे हैं कि आप गलत जगह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऐसे तो जानकारी आपके पास बहुत है, लेकिन अभी ये जानकारी काम में नहीं आ रही क्योंकि फोकस ही गड़बड़ है, बॉडी पे फोकस है, इसलिए सारे कंफ्यूजन का वो सोर्स है। तो इसलिए ये इस प्रकार से नहीं है। तो कब ऐसा बोलना शुरू किया भगवान ने? तब जब से अर्जुन ने सरेंडर किया, और तब जब से उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार करना शुरू किया तब से ही भगवान ने बोलना शुरू किया। उससे पहले बोल नहीं रहे थे भगवान। यहाँ पे सबसे पहले भगवान जब बोले तो ये बात बोल दी कि आप सही जगह नहीं सोच रहे हैं। फिर और भी 2 चीजें बोली कि जितने ये सारे लोग हैं और मैं भी हूँ और आप भी हैं, ये कभी मरे नहीं थे न कभी मरेंगे, ये हमेशा से थे, हमें अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। तो इसमें भी कुछ डिटेल में कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि परमात्मा, इसका मतलब पहले बार डिवीजन हुआ होगा, मिल जाती है तो वो कैसे हुआ होगा? तो इसका मतलब कि जो सुपर सोल है तो वो डिवाइड हो सकता है, या भगवान ओरिजिनल जो एक एंटिटी है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये सही नहीं है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में फॉल्टी है। तो इसको मायावाद कहते हैं। भारत में बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है ये, भगवान में लीन हो जाना, मिल जाना, लेकिन वैष्णव सिद्धांत इसके बारे में नहीं बताता। भगवत गीता में इसके बारे में नहीं बताया गया। भगवत गीता में कुछ और ही है। भगवत गीता में क्लियर ये बताया गया कि भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी थे आप, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स है भगवान में मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पीस मिल जाएगा हमें, भगवान में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअलिटी हमारी लॉस नहीं होने वाली है, हम अभी भी हैं एक इंडिविजुअल और आगे भी रहेंगे, और भगवान स्वयं भी अपने आप में एक इंडिविजुअल, उनकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। तो इस श्लोक में ये चीजें एक्सप्लेन की गई कि इसको सब खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा भी कभी मरती नहीं और भगवान भी कभी मरते नहीं, हमेशा रहते हैं। तो ये अपने बारे में तो आप ये 5 कारणों को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, इसको भगवान खंडन करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जो अर्जुन ने अनेक अनेक सिद्धांत बताए ना कि इसके कारण से मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे शौक हो रहा है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि मेरा एंजॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भी अनेक जो 5 कारण दिए, उसके सारे के आंसर्स भगवान एक के बाद एक एक सेक्शन में देते हैं। ये जो सेक्शन है आत्मा का ज्ञान दिया गया है, साइंस ऑफ सोल 11 से 30, तो कुछ 4-5 श्लोकों को हमने थोड़ा सा देखा था, अभी थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसको। तो इन श्लोकों में भगवान वो सारा चीज जो जो उन्होंने कारण दिए थे वो सारे लोग सारी चीजों का खंडन करते हैं। तो सबसे पहले यही बताया कि आप कभी मरने वाले नहीं हो, ना ही ये लोग मरने वाले, तो फिर शोक काहे का? आप शोक कर रहे हैं ना, मर जाएंगे ये तो क्या होगा, फायदा क्या है ना? तो ये शोक करने का कोई कारण नहीं है, ये मरने वाले नहीं। फिर बताए 13वें नंबर श्लोक में, बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो और मरने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, जिसको आर्य कहते हैं, जो आत्मा को समझते हैं, तो वो इन प्रोसेस से नहीं घबराते, इस चेंज से वो मोहित नहीं होते। तो फिर आप क्यों मोहित हो रहे? अर्जुन से यही बात कह रहे कि आप आर्य हो, आप सिविलाइज्ड हो, आर्य मीन्स सिविलाइज्ड, आत्मा के ज्ञान के आधार पे जिनके जीवन चल रहे हैं, हायर डेस्टिनेशन की ओर जो जा रहे हैं, तो उनको आर्य कहते हैं। ऐसे ये टर्म मिसयूज किया हिटलर ने, लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा इसको चर्चा किया था कि इस आर्यन सिविलाइजेशन, सुपीरियर रेस, ये सब कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला था, दूसरे रेस को टर्मिनेट करने का एंगल लगाया था। तो ये आर्य शब्द है, या फिर कहे धीर शब्द। धीर मतलब जो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मृत्यु भी होती है तो बॉडी चेंज हो रहा है, और अभी भी बॉडी चेंज हो रहा है, और आगे भी बॉडी चेंज होगा, और तुम क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? बूढ़े हो गए तो बॉडी तो ऐसे भी अच्छी नहीं है, बॉडी चेंज हो जाएगा तो ये तो खुशी की बात है। कितने बार तो बोलते हैं ना, अब काफी बूढ़े हो गया, वो चले ही जाए तो अच्छा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब बॉडी उतनी अच्छी नहीं है, उसमें क्या रह के क्या ज्यादा मिलने वाला, क्या करने वाले वो लाइफ में, और आगे क्या कर सकते हैं उस बॉडी से? ये कितने बार तो हम दूसरे लोग ही प्रार्थना करते हैं कि बस अब आगे बढ़े, हो गया काफी। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमारे आपके दादा और गुरु अभी सबके शरीर पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, अभी इनकी मृत्यु भी होगी तो इनको अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, तो आपको शोक क्यों हो रहा है? इनके अच्छे कर्म रहे तो ये या तो स्वर्ग जाएंगे या तो आध्यात्मिक लोक में जाएंगे, आध्यात्मिक के चीजों में रहे तो वहां जाएंगे, तो फिर क्यों आप डिस्टर्ब हो रहे हो? और तो ये 13वें नंबर श्लोक में अर्जुन को खंडन कर रहे हैं। कि अर्जुन जो बार बार शोक बोल रहे हैं, तो उसका खंडन यहाँ पे हो रहा है। 14वें में बता रहे हैं कि आप समझ सकते हो कि आत्मा का जो ये ज्ञान है कौन समझ सकता है, ये 14वें और 15वें नंबर श्लोक में। जो टॉलरेट करना जानता है, तो 13वें 14वें 15वें में ये नॉलेज दिया गया है कि टॉलरेट करना, जो सुख दुख को समत्व की तरह कर सकता है, जो गर्मी सर्दी को इन सब से डिस्टर्ब नहीं होता, स्थिर रहता है इनके बीच में, सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान, और जो धीर है डिस्टर्ब नहीं होता, वो मुक्ति के योग्य है। वो समझ सकता है आत्मा के ज्ञान को, क्योंकि आत्मा ऐसे ही है, आत्मा नहीं डिस्टर्ब होती, शरीर में चेंजेस होते उससे आत्मा का में फर्क नहीं पड़ता, और भगवान को भी फर्क नहीं पड़ता, है ना? भगवान तो कोई भी सिचुएशन में मुस्कुरा सकते हैं। हम कोई सिचुएशन में मुस्कुराने में हमारा नहीं बनता। सुख होता है तो हम अत्यधिक
सुखी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ये तो सुख की अवस्था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दुख आ गया तो कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। गर्मी हो गई, एसी चलाओ, एसी चलाओ, नहीं एसी नहीं है क्या, ओहो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, परेशान हो जाते हैं। या फिर या फिर कोई सम्मान नहीं किया और हमारे को कुछ उल्टा अपमान कर दिया, एटीट्यूड ठीक नहीं, तो हम कितने बार काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो इसको क्रॉस कर सकता है वो आत्मा के ज्ञान को समझ सकता है। जो इन चीजों में मोहित हो गया तो उसके लिए बहुत कठिन होगा ये ज्ञान। व्यष्टि आत्मा मीन्स, ओके, वो भी शेयर करेंगे। तो आत्मा के बारे में यहाँ इस प्रकार समझने के लिए ये चीजें बताइए। आप में से कोई बताना चाहेगा, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक बोल रहे हैं भगवान? ये तो नेचुरल है ना, सुख में ज्यादा सुखी हो जाना, अननेचुरल क्या है इसमें? ये तो नेचुरल है, सही तो है। भगवान उल्टा क्यों बोल रहे हैं? यस, ठीक बोल रहे हैं, सुख में ज्यादा सुखी होना चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुख में जो ज्यादा सुखी ना हो जाए और दुख में ज्यादा दुखी ना हो, समत्व रहे। मतलब ठीक है, थोड़ा सुख है तो ठीक है, अच्छी बात है, इट्स नाइस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? चैट में आप लिख के बताना चाहेंगे सही बोल रहे हैं या गलत। पहली तो बात ये कि सही है कि नहीं। ओके, एक आंसर आया, बिकॉज हैप्पीनेस एंड सॉरोज आर टेम्पररी। आज है कल चेंज हो जाएंगे। आज सुख है तो ज्यादा देर सुख भी चलने वाला नहीं है और दुख भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं। इक्वानिमिटी परफेक्ट है, चलो ये बढ़िया स्टेट है, चलिए हाँ जी ठीक है। लेकिन ये ठीक बोल रहे भगवान, बैलेंस्ड इमोशंस इन ऑल सिचुएशंस। यस, नहीं तो पचड़े में हम पड़ जाते हैं, इमोशंस हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, दूसरे लाभ उठा सकते हैं उसका। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग परफेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ। ओके, क्योंकि दुख आए तो वो उसमें अपने आप से संभले। दुख में भगवान याद रहेंगे, इसलिए दुख बढ़ा दो। हैप्पीनेस एंड सॉरोज आर ओनली ट्रांजिएंट। इसका मिक्स रहता है। दुनिया, कोई गीत भी है बॉलीवुड में, सुख दुख का मेला, ये दुनिया सुख दुख का मेला। कोई नहीं चाहता, अच्छा कोई चाहता है हम में से कि दुख आए हमारे हमारे लाइफ में, कि हम दिन भर काम करें और शाम को हमें बहुत दुख मिले, महीने भर काम करें और अकाउंट में दुख का अकाउंट खोल दिया जाए। कोई चाहता है हम में से? भगवान बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, ये भी अच्छी बात है, सही बोलते भगवान, लेकिन कैसे वो सही है वो भी समझना जरूरी है ना। तो हम में से कोई नहीं चाहता कि दुख हो आए। कोई एक भी व्यक्ति हो जो दुख के लिए प्रयास करता हो? कोई करता है? कोई भी नहीं करता। सब लोग चाहते हैं सुखी आए, लेकिन दुख आता ही है ना, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से दुख भी हमेशा नहीं रहता, सुख भी आएगा ही। मिक्स होके आता है। ज्यादा ज्यादा कभी कभी दुख भी होता है, ऐसा भी होता है, और ज्यादा ज्यादा कभी कभी सुख भी आता है। तो दुख में अगर कोई बहुत दुखी हो गया तो आगे हो सकता है फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो जाए, वो हो सकता है आत्महत्या के रास्ते पे पहुंच जाए। अगर ज्यादा ही उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, अब कुछ हो ही नहीं सकता, उसको होप ही खत्म होता जा रहा है। इसी तरह से कोई बहुत सुख में सुखी हो गया, उसी को दिन रात याद कर रहा है। अपने पुराने ख्यालों में खोया हुआ है, तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ेगा? अगर वो सुख में बहुत सुखी हो गया, या तो वो भूल जाएगा किस सिचुएशन चल रहा है, अपने आप को ही भूल जाएगा, ये भी हो सकता है, और आगे क्या करना है वो भी भूल जाएगा। भगवान का कहना है कीप मूविंग। हम रुके नहीं रह सकते। ओहो बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, कुछ मत करो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडी है, रजाई से बाहर कैसे निकलूं, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया था ना, गृहिणी होती है जो घर में माताएं भोजन बनाती हैं, वो ऐसे सोचे बहुत गर्मी है कैसे भोजन बनाओ, ऐसा नहीं होता। कर्तव्य है तो करते ही है, जरूरी है, हम करते ही। इसी तरह से कोई ठंडी में ठंडे पानी से भी स्नान करना हो, गंगा जी में स्नान करना हो, अगर कुंभ के मेले में, आप में से कोई किए? तो काफी ठंडा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। इट्स जब वो करना है तो करते ही है। ठंडा बहुत रहता है, मैं तो नहीं किया अभी तक। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज आसान नहीं है।
हाँ, तो लेकिन करते ही है, तो इसलिए भगवान बोल रहे जस्ट ये चीजें रहेंगी इसी प्रकार से। संसार में इस प्रकार का द्वंद्व है, सर्दी गर्मी, द्वंद्व समझते ना, टू हमेशा पैर में आता है, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इसको द्वंद्व कहते हैं। कहीं धूप कहीं छांव, कहीं खुशी कहीं गम, ये हमेशा द्वंद्व रहता है। और एक सिचुएशन अच्छा लगता है हमें, एक सिचुएशन अच्छा नहीं लगता है ना, इसको द्वंद्व क्या कहा गया है। तो बोले इन द्वंद्वों से क्या है, ऊपर रहना है, स्थिर रहना, ऊपर रहना है। तो फिर हम जब मोहित नहीं रहेंगे तो फिर हम थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या है। अधिकांश व्यक्ति अपने दुखों से दुखी ना होकर दूसरे के सुख से देखकर दुखी हैं कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में लोगों का दिमाग उल्टा चल रहा है, सबको दुखी करना है, उनको खुद दुखी रहना है और दूसरों को भी दुखी करना है। तो दुख पे जो फोकस करेगा उसको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, ये बताइए। वो किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, दुख वाली एनर्जी को कि सुख वाली एनर्जी को। दूसरों के दुख पे कोई फोकस करे और सोचे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो किस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, दुख को, पॉजिटिव को पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है अपने लाइफ में, क्या है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है वो। दुख, सुखी रहने का तरीका है सबके सुख में सुखी हो जाओ, अपने सुख में भी सुख रहो और दूसरे, और ठीक रहने का तरीका है कि दूसरे के दुख को पहचानो, संवेदना रखो, है ना। दूसरा दुखी हो रहा है, परेशान है, उसको रिसीव करने के बजाय उसको धक्का और दे रहे, अच्छा हुआ तेरे साथ, बढ़िया हुआ, तू मर जा, है ना इस तरह से सुखी थोड़े होगा कोई। इज इट राइट? अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, संवेदना रखना चाहिए, ऐसा हुआ तो कुछ उसको हेल्प किया जाए, हाँ? दूसरे का दुख समझना चाहिए और फिर मदद भी करना चाहिए। इस तरह से सुखी होने का ये रास्ता है, इक्वानिमिटी रखना चाहिए अपने अंदर और मदद करना चाहिए, और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये लाइफ में हमें सक्सेसफुल करेगा। तो भगवद गीता में ऐसी बातें दी गई हैं। ओके, तो हम लोग आज 16 से हम पढ़ने वाले। तो ये आप रेडी कर दिया, भगवान ने आपको, हमें अर्जुन को रेडी कर दिया कि देखिए अगर आप समझना चाहते हैं आत्मा के ज्ञान को, तो थोड़ा आपको इस स्टैंडर्ड को लाना पड़ेगा अपने अंदर। अच्छा, आप तैयार है? कौन कौन तैयार है आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए? इस प्रकार से थोड़ा सा स्थिर रहेंगे, थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे, थोड़ा पक्का समझ लेंगे कि दुख और सुख को मेंटेन करना है हमारे को, थोड़ा हमारे को अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो फिर हम इस आत्मा किस स्तर पे है तो फिर वहां पे हम पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान भी उस स्तर पे है तो हम उस स्तर को टच कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा इसको करना होगा। दिस इज कंडीशन। बहुत कम लोग तैयार हैं। तैयार है युद्ध के लिए? लग रहा है युद्ध नहीं करेंगे आप, छोड़ देंगे मैदान अर्जुन का धनुष नीचे जा रहा है और माइंड इज रीलिंग, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करने का है। रेडी? ओके, कुछ लोग रेडी, अभी तक सभी रेडी नहीं हो रहे। जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ते। गेट समथिंग गोइंग। थोड़ा यस नो लिखिए, रेडी है ये वो, तो हम आगे बढ़े, है ना। ओके, सबके यहाँ से आ रहा है अभी। थैंक यू। पार्टिसिपेट कुछ कीजिए तो टू एंड फ्रो कुछ होगा तो आगे बढ़ने में सुविधा होगी, है ना। ओके, तो आप रेडी हो रहे हैं, रेडी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए 16 श्लोका पे आप आ जाइए। 11 से 30 तक ज्ञान दिया गया है। मोहित हो जा रहे हो आप, बार बार मोहित हो जा रहे हो, क्यों मोहित हो रहे हो? मोहित होने का नहीं है, मोहित हो जाओगे तो फिर आप सब गलत समझोगे। मोहित नहीं होना है। तो ये बार बार मोहित हो जा रहे हैं अर्जुन, शोकग्रस्त हो जा रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा कुछ पीछे हमने कवर कर लिया था। ओके, आपके बुक में देखिएगा, जहाँ पीपीटी में देखना होगा मैं बताऊंगा, बुक में जहाँ देखना बताऊंगा, आप उसको बुक में देखिएगा। ओके,
तो आप 16 श्लोका देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि जो सत्य है और जो असत है उसके बीच में भेद है। इसके सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए तात्पर्य के, यहाँ पे आप ये पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यहाँ पे भगवान अब बता रहे हैं कि सत्य होता है क्या और असत क्या होता है, क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंट है, और ये दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, शरीर सत्य है या असत? बॉडी हमारी सत्य है या असत? सत मतलब होता है परमानेंट और असत मतलब होता है टेम्पररी। यस, तो शरीर हमारा असत है ना। और सोल क्या है? सोल सत्य है ना। सोल सत्य है, भगवान सत्य है, लेकिन बॉडी हमारी टेम्पररी है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर देखो बढ़ता है, खत्म हो जाता है, शुरुआत होती है इसकी। तो जो टेम्पररी होते हैं इसी तरह से होते हैं, एक बिगनिंग होता है और उसका एक एंड हो जाता है। टेम्पररी नेचर का है ये बॉडी, है ना। और ये सिर्फ आध्यात्मिक चीजों में बताया जा रहा है ऐसे नहीं, विज्ञान भी यही बोल रहा है, हमारे ऑब्जर्वेशन में भी यही है। हमारा बॉडी चेंज हो जाता है एवरी 7 ईयर्स, टोटली चेंज हो जाता है हमारा बॉडी, विज्ञान ऐसा बताता है, बायोलॉजी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि दोनों में अंतर है, और बता रहे हैं कि भगवान और जीवात्मा में अंतर है। आत्मा मतलब जीवात्मा, आत्मा को जीवात्मा भी कहते हैं, और भगवान को भगवान कहते हैं। परमात्मा भी एक तरह से कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा बाद में कि परमात्मा एक अलग टर्म भी है और भगवान भी एक अलग टर्म। तो आत्मा और परम आत्मा में भेद है, ये दोनों एक ही जैसे नहीं है। तो क्या है अलग, आगे वाले श्लोक में थोड़ा बताएंगे। 17वें वाले श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा है शरीर में कैसे पहचान करेंगे। जैसे सूर्य होता है तो उसका प्रकाश है, इसी तरह से आत्मा है तो उसका प्रकाश शरीर भर में फैला होता है। जहां जहां चेतना होती है वहां आत्मा का प्रकाश है, तो आत्मा को वहां से पहचाना जा सकता है कि इस शरीर में आत्मा है। कोई किसी की मृत्यु हो गई, कैसे पहचानते हैं? चेतना नहीं रहती, सांस उसका हम सांस उसका देखते हैं, सांस चल रहा है कि नहीं। और क्या देखते हैं? हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं, नाड़ी छू के देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ होने जा रहा है, हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है? चेतना का लॉस हो चुका है, और इसी से पहचानते हैं कि कोई गया, है ना। तो साइंटिस्ट का प्रॉमिस है कि हमें एक दिन वो अमर बना देंगे, अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो अमर बना पाए या ना बना पाए, लेकिन आत्मा है या नहीं। सपोज अमर बना भी दिया तो भी आत्मा तो है या नहीं आत्मा है? ये हम शरीर हैं। आर वी दिस बॉडी और आर वी सोल? बॉडी किसके आधार पे चलती है? सोल के आधार पे बॉडी चल रही है कि बॉडी के आधार पे सोल चल रहा है? क्या कहना है आपका? मृत्यु किसकी होती है, सोल की कि बॉडी की? कोई मर जाता है और वो तो वहीं लेटा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी है, एक राजा था और उसकी बहुत सारी रानियां थी। वो राजा युद्ध में गया तो वहां मारा गया, सारी रानियां आ गई और रोने लग गई, पीट पीट के अपने छाती को, मेरे चले गए जो मुझे संभालने वाले थे, अब कौन संभालेगा, कौन हमारा केयर करेगा, कौन है वो राजा, कहाँ गए वो राजा। तो यमराज एक छोटे बच्चे के रूप में आए और बोले तुम लोग क्यों रो रही हो? तो वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गई, ये रानियां, क्यों रो रही हो? मर गया हमारा पति तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन बच्चा बोल रहा था तो और आश्चर्यचकित हो, बच्चा ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? तो बोल रही जो मर गया, जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो यहीं लेटा हुआ है, कहाँ गया वो जिसको आपने देखा जीवन भर? वही तो लेटा हुआ है वहां, या वही तो गिरा हुआ है वहां युद्ध के मैदान पे। तो किसके लिए आप रो रही हो? और जिसके लिए रो रही हो वो उसको आपने कभी देखा ही नहीं, तो रो क्यों रही हो उसके लिए आप? कैसा रहा प्रश्न? अच्छा है प्रश्न, ये यमराज का प्रश्न है कि जिसको आपने देखा ही नहीं तो फिर उसके लिए रो क्यों रहे हो आप? और जिसको आपने देखा वो तो सामने ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए रोने का कोई जरूरत नहीं, तो रो क्यों रहे हो आप?
अर्जुन को भी ऐसा ही प्रश्न भगवान पूछेंगे कि तुम सोल को मानते हो तो क्यों, अगर तुम मानते हो कि सोल है सारे, ये तो कभी मरने वाले नहीं, तो क्यों तुम शोकग्रस्त क्यों हो? अभी थोड़ी देर बाद जब सोल का ज्ञान खत्म हो जाए तो अर्जुन को बताएंगे अगर तुम इनको सबको बॉडी ही मानते हो तब भी क्यों रो रहे हो? ये भी प्रश्न, ये भी भगवान बोलने वाले हैं। तो अच्छा, ये प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि हम सब सोल है कि हम बॉडी है? कुछ तो चला जाता है ना बॉडी से, और उसी को यहाँ पे सोल कहा गया है कि उसकी चेतना के कारण इस बॉडी चलता हुआ दिख रहा है। कहाँ इसका सोर्स? पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्रेन में सोर्स है, ब्रेन डेड हो गया मतलब आदमी मर गया, ऐसा सोचते थे। फिर बाद में कुछ केसेस मिले ब्रेन भी डेड हो गया फिर भी चल रहा है वो। फिर उनको पता चला ब्रेन से नहीं पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा? हार्ट से पता चलता है। तो प्रश्न पूछा जाए ये हार्ट को पंपिंग कौन कर रहा है, वहां उसमें एनर्जी कहाँ से आ रहा है? चलो बाकी सारे ऑर्गन्स में पंपिंग हो रहा है ब्लड और उसमें एनर्जी जा रहा है वहां से, लेकिन ओरिजिनल एनर्जी कहाँ से आ रहा है जो पंपिंग लगातार कंटिन्यूड है? ये सोर्स कहाँ है? इसका सोर्स भगवत गीता में बताया गया। इसका सोर्स ये है, ये सारे मैं आपके बुक से पढ़ रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं अपने से जोड़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें यहीं लिखी गई है कि सोल क्या है कि हृदय के क्षेत्र में रहता है और वही सोर्स है। हार्ट उधर ही है, ये बात बताई गई है। सोल भी रहते हैं वहां और सुपर सोल भी, ये दो प्रोमिनेंट एंटिटीज वहां पे हैं, सोल और सुपर सोल। और भी बातें लिखी गई है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ये दी गई, तो वही उसी के कारण हार्ट पंप कर रहा है, सारे फंक्शनिंग हो रहे हैं। और ये जब तक सोल वहां प्रेजेंट है तो बॉडी बहुत एक्टिव दिख रहा है, बॉडी में सब कुछ हो रहा है, बॉडी लाइव दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यही है, सोल है ही नहीं। क्या जबरदस्त अरेंजमेंट, ऐसा देखने में तो यही लगता है कि बस इसी को मोह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाँ, मोह। मतलब जो असली है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो नकली है वही असली लग रहा है। हाँ, माया उसको कहते हैं, नकली को असली मान लेना। लेकिन और जो ये सामने है उससे मोहित हो जाना, उसी को असली मान के और उसी से इंटरेक्शन करना, और जो उसके पीछे उसके बारे में भूल जाना। तो अर्जुन को ऐसा ही हुआ, मोहित हो गए वो ना, शोक मग्न हो गए। सोचे मेरे चाचा ताऊ ये सारे चले जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा। ओके, तो और क्या बोल रहे हैं 18 श्लोक का? आत्मा के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है ये इस सेक्शन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा क्या है? शरीर के मरने से वो नहीं मरता। क्या है आत्मा? अविनाशी है, ये सत्य प्रकृति का, असत नहीं है। सत्य क्या होता है? सत्य मतलब परमानेंट। तो ये सत्य प्रकृति का अविनाशी है, विनाश नहीं होता इसका, अप्रमेय, नाप नहीं सकता उसको कोई, शाश्वत है ये। और शरीर का अंत अवश्य भावी, आत्मा का कोई अंत नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो, तुम आत्मा हो, बाकी सारे आत्माएं हैं, तो मरने वाला कोई नहीं है इधर, फिर तुम डर क्यों रहे हो? युद्ध करो, आगे बढ़ो। 19वें नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि जो सोच रहा है कि कोई इसको मार देगा और कोई जो सोच रहा है कि ये मर जाएगा, तो वो दोनों अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब नॉलेज में नहीं है, दे आर इन इग्नोरेंस। क्या चीज का इग्नोरेंस है उनको? क्या चीज को इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं ट्रूथ को, जिसके कारण चल रहा है बॉडी, उसी को इग्नोर कर रहे हैं। जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू करना चाहिए उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, और जिसको कम वैल्यू करना चाहिए उसी को सब कुछ मान रहे हैं। तो ये इग्नोरेंस है ना, नॉलेज की कमी। तो ये बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये लैक ऑफ नॉलेज, जो ऐसा सोच रहे हैं। तो जो तुम ऐसा ही सोच रहे हो कि वो सारे मारे जाएंगे और मैं मार दूंगा उनको, या मैं मारा जाऊं या वो मारे जाए, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। शरीर की मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इसको तुम रोक भी नहीं पाओगे। क्या भगवान बोल रहे हैं? अवश्य ही होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। ओके, 20वां नंबर श्लोक आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, न जायते न म्रियते, न जन्म न मृत्यु, कदाचिन, कभी भी नहीं। नायम भूत्वा, इस ये पहले हुआ था कभी जन्म इसका,
और क्या कभी बाद में जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आत्मा को। हमेशा से आत्मा अलग था। नायम भूत्वा भविता वा न भूयो। अज, अज मीन्स जो हमेशा से है, नित्य, जन्म नहीं हुआ, अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। फिर से बोल रहे, नित्य शाश्वत, ये शाश्वत है, ये पुराण है, और इसको शरीर के मरने पे ये नहीं मरता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मारा। शरीर वृद्ध होता है, आत्मा वृद्ध नहीं होती। पुराना कौन हो जाता है? शरीर हो जाता है। आत्मा पुरानी नहीं होती, आत्मा तो वही की वही है, या तो सब ये पुराना है ही। आवाज नहीं आ रही। 3 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। क्या आवाज आ रही है ठीक से या नहीं आ रही? कैसे क्या करें? आवाज आ रही है? यस, आ रही है। तो आपके एंड पे थोड़ा चेक कीजिए, जिनको आवाज नहीं मिल रही थोड़ा आपके एंड पे चेक कीजिए, कुछ वहां गैप तो नहीं। आवाज इज लाउड एंड क्लियर, ओके। थोड़ा चेक कीजिए, शायद ऑडियो ऑफ हो या फिर वॉल्यूम ही कम किया हो या म्यूट कर दिया हो आपने समहाउ। Why does the Gita says that soul is unborn? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे शरीर को हम देखते हैं तो सोल के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं कि सोल का भी शायद इसी प्रकार से जन्म हुआ है, भगवान से ये निकला होगा किसी टाइम पे, एक टाइम उसका जन्म हुआ होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ऐसा भगवान ऐसा नहीं कहते, हमेशा से है ऐसा। कब से है? टाइम का जो फ्रेम है हमारे दिमाग में वो मटेरियल है, एक टाइम पे शुरू होता है, एक टाइम पे एंड होता है। हमारा टाइम का कैलकुलेशन इस प्रकार से। लेकिन इस टाइम इस प्रकार से भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में इस प्रकार से टाइम चलता है, एक समय शुरू होता है, एक समय एंड होता है, और सर्कुलर चलता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस प्रकार का नहीं, टाइम एब्सोल्यूट फैक्टर। इस प्रकार से टाइम जैसे अभी हर चीज एंड कर देता है, वैसा वो कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है टाइम का। तो इसलिए वो सोल कब आया, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस कॉन्सेप्ट से प्रेरित है कि हमने टाइम को ऐसे ही एक एक्सपीरियंस किया है, एक टाइम पे होता है, एक टाइम पे एंड होगा, क्योंकि हमारे को बॉडी का ऐसा एक्सपीरियंस है और उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सोल के बारे में भी वो सोचने में वही सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम जो सोच सकते हैं वो इसी टाइम स्पेस के लिमिट में ही सोच सकते हैं। यही हमारा एक्सपीरियंस है, इसी के बारे में हम सोच सकते हैं। हमारे सोचने का दायरा जहां तक माइंड चलता है वहां हमारा सोचने का दायरा है, वो भी लिमिटेड है। तो जो चीज से बना हुआ है ये मैटर से, तो मैटर के बारे में ही हम सोच पाते हैं। हम आउट ऑफ मैटर नहीं सोच पाएंगे, हमारे सोचने की लिमिट है। और जो हमारे एक्सपीरियंस में है उसी को हम सोच पाते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है उसको हम विजुअलाइज कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, हम नहीं कर पाते उसको विजुअलाइज कराने के लिए क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड कोई चीज जो आपके एक्सपीरियंस में है उस क्लोज उसके चीज बताया जाता है, जिससे कि एक हम समझ पाए शायद इसी तरह का होगा। तो कितने बार स्पिरिचुअल चीजों को समझाने के लिए कुछ मटेरियल कॉन्सेप्ट्स या मटेरियल चीजों को सामने लाके उसको समझाया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या पता नहीं किया जा सकता। भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों को पता नहीं किया जा सकता। जैसे सोल है क्या, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करने का प्रयास किया, मरते हुए आदमी को ग्लास में बंद कर दिया कि इस बार सोल को पकड़ ही लेंगे, लेकिन सोल को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि सोल डिफरेंट नेचर का है, ये मैटर नहीं है। सोल को नहीं पकड़ सकते इस तरह से। मटेरियल चीजों को आप मैटर से मैटर को पकड़ सकते हो, आप हाथ से हाथ दूसरे के हाथ को पकड़ सकते हो, लेकिन आप हाथ से हवा को नहीं पकड़ पाएंगे। हवा और सटल है, तो उसके लिए कुछ और मेथड आपको करना पड़ेगा पकड़ने के लिए। जितना सटल होता जाएगा उतना सटलर आपको कोई टूल चाहिए उसको पकड़ने के लिए। लेकिन सोल एक डिफरेंट नेचर का ही और सटल है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लोग घेरने का प्रयास कर रहे, पकड़ ही नहीं पा रहे उसको। तो ये सोल को इस तरह से पकड़ नहीं सकते। कैसे पकड़ सकते इसको? सोल को पकड़ने का तरीका है, शास्त्रों से पकड़ा जा सकता है, सोल को समझा जा सकता है। शास्त्रों की बातों को सुन के और मानने से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या है एग्जैक्टली। ये एक तरीका है। या मंत्र होते हैं, मंत्र से भी पकड़े जाते। कुछ लोग वो सब करते हैं मंत्र तंत्र, उससे कि भूत को पकड़ लेते हैं। भूत भी सोल ही होता है,
हाँ, कितने बार उसको कैप्चर कर लेते लोग और उसको किसी काम में लगाते हैं, उल्टे सीधे काम में लगाते हैं। कुछ मंत्र तंत्र करने वाले लोग ये सब करते हैं। नोएडा में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। आजकल भी लोग ये सब कर लेते हैं। तंत्र वाले सोल को पकड़ लेंगे, उसको किसी पे छोड़ देंगे, भूत ऊत को लगा देते हैं। ये सब भी होता है। तो एनीवेज ये चीजें हो सकता है हम विश्वास ना करते हो, लेकिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। सोल के एग्जिस्टेंस को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये इतना एविडेंट है। मृत्यु हो रही, जन्म हो रहा है, कोई इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अदरवाइज कुछ तो है जो बॉडी से अलग है, ये तो निश्चित है। इसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, इस फैक्ट को। हाँ, लेकिन इसका प्रॉपर साइंस समझने के लिए हमें भगवत गीता में आना ही पड़ेगा, शास्त्रों में आना ही पड़ेगा प्रॉपरली समझना है तो। क्योंकि और इसको फिजिकल मेथड से इसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये है। हाँ, एनालिटिकल जो मेथड है, एक हमने प्रयास किया कि एनालिटिकल वे में थोड़ा समझने का कि हाँ, मरने पे कौन चला गया, तो एक कुछ तो होगा, इस तरह से पकड़ा जा सकता है। या फिर आप में से कोई डेमो यहाँ देने के लिए तैयार हो तो उसको एक डेमो हम करा दे, थोड़े खड़े हो जाए और डेमो हम करा दे क्या? एक अमन प्रभु, आप वॉलंटियर कर सकते हैं क्या? कर लेंगे? ओके, तो थोड़ा सा स्पॉटलाइट कर रहा हूँ आपको, ऐड स्पॉटलाइट। ओके, कुछ एक स्टॉप शेयरिंग। ओके, वॉलंटियर थोड़ा कीजिए। टच योर हेयर। ओके, टच योर राइट एल्बो। राइट एल्बो। ओके, लेफ्ट शोल्डर आपने पकड़ लिया या राइट शोल्डर पकड़ा। ओके, टच योर राइट एल्बो। स्क्रीन में थोड़ा उल्टा दिख रहा है, लेफ्ट का राइट दिख रहा है ना? टच योर लेफ्ट शोल्डर। टच योर हार्ट। टच योर सेल्फ। सेल्फ कहाँ है? आप कहाँ पे हो? ये तो आपका हार्ट है, अभी आपने बताया कि ये मेरा हार्ट है, ये मेरा शोल्डर है, ये मेरा ये है। ये तो आपका मेरा है, ये मेरा बॉडी है या मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं। बट वेयर आर यू? है ना? तो इस तरह से ठीक है, ये डेमो अच्छा रहा। आई थिंक इट वाज अ नाइस डेमो। तो कितने बार ये डेमो कराते हैं ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअली हम जो है वो एक्चुअली हम उसको टच नहीं कर पा रहे। हम हैं कुछ और, हम सोल हैं। अपने आप को हम कुछ एक्चुअली हम फील भी करते हैं कि हम बॉडी से अलग हैं, क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस को कितने बार हम कैलकुलेट करते हैं, चाइल्डहुड के या उसके या पुराने अच्छे एक्सपीरियंसेस, और हम सोचते हैं वही है। कितने बार बूढ़े हो जाने पे तो विशेष करके ऐसा सोचते हैं कि अभी भी मैं थोड़ा जवानी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, तो पुरानी चीजों को पकड़ के हम सोचते हैं इस प्रकार से, क्योंकि पुरानी चीज एक्सपीरियंस में, आगे की चीज तो एक्सपीरियंस में है नहीं, तो सोचेंगे तो हम पुरानी ही चीज सोचेंगे और उसको हम कितने बार फील करते हैं और हम सोचते हैं हम अभी जो है उससे हम अलग हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्सपीरियंस काउंट कैसे हो रहा है? बिकॉज वी आर डिफरेंट, इससे हम अलग हैं। और ये जो बॉडी है, इस बॉडी में हमारे डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए हमारे को, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बॉडीज हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हमारे को। तो ये सोल का ये नॉलेज हमें समझना है कि बॉडी अलग है और सोल अलग। मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सोल। और दूसरे लोग से भी इस प्रकार से रिलेट करना पड़ेगा, दूसरे लोग भी बॉडी नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। ये मेरा बच्चा है, बस भूल गए हम। ये मेरे वो हैं, भूल गए हम। हो गया सोल का कॉन्सेप्ट ओवर। कौन सा सोल, कौन सा ये, सारा ज्ञान खत्म। ये इसको मोह कहते हैं। इस तरह से हम मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। और कब ज्ञान उठता है पता है? कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाए और उस अंतिम संस्कार करने पहुंच जाए, तब ये ज्ञान फिर से जागृत हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होगा? ऐसा सबके साथ होता है क्या? वो चला गया क्या? तो एक थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए जगता है ये ज्ञान, और फिर लाइफ इतनी बिजी है कि हो गया, ज्ञान धूमिल हो गया। तो इस ज्ञान को प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, ये अपने आप में एक साइंस है। पहले तो समझना जरूरी है कि है क्या हम, एंड नेक्स्ट कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और कैसे इस प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में हम इसको कंटिन्यू करते हैं ना। कितने बार ये ज्ञान लेने से कितने बार लोग रिलेट करना ही बंद कर देते हैं एक दूसरे से। ऐसा भी इसका, लेकिन ठीक से समझना है, रिलेट करना है
और अप्रोप्रिएटली रिलेट करना है ना। ओके, एनीवेज नेक्स्ट श्लोका में चले जाइए आप। ये सोल को कौन मार सकता है? ये अविनाशी है, अजन्मा है, अशाश्वत है, अव्यय है। कौन इसको मार सकता है और कौन मरवा सकता है इसको? 21वें नंबर श्लोक में कोई नहीं मार सकता, न मरवा सकता। फिर क्यों तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा? अर्जुन को हर श्लोक में क्या किया जा रहा है? खंडन किया जा रहा है कि तुम बेकार में मोहित हो रहे हो, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, है ना। फिर आप क्यों ऐसा बार बार सोच रहे हो मार देंगे? 22 नंबर श्लोक। जैसे पुराने शरीर को, पुराने वस्त्रों को कोई छोड़ के नए शरीर में चले जाता है, नए वस्त्रों को पकड़ लेता है, नए वस्त्र पहनते हैं। क्यों? कि पुराना वस्त्र खराब हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फटा पुराना हो जाता है। कौन उसको पहनेगा? उसमें ठंड लगती है या देखने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह से सोल क्या करता है? पुराना जो बॉडी हो जाता है रिजेक्ट कर देता है उसको। अब इससे क्या काम लिया जाए ना? दांत ठीक काम नहीं कर रहे, आँख ठीक है काम नहीं कर रही, और इसमें कुछ और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जाए? सोल टाइम हो गया, मटेरियल नेचर उसको नया बॉडी देती है। किसको? सोल को। और पुराने बॉडी से वो एग्जिट कर लेता है, और इसी प्रोसेस को डेथ कहते हैं। तो ये भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे पुराने वस्त्र को कोई छोड़ के नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार से सोल भी पुराने वस्त्र को छोड़ के नए, पुराना, कितने बार शरीर को चोला भी कहते हैं कि नहीं? कितने लोग इसको, इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं शरीर के लिए, चोला भी बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में विशेषकर प्रयोग करते हैं, है ना। चोला बोलते हैं। तो ये जो बॉडी है, बॉडी कपड़े जैसा ही बदला जा रहा है। सोल इसमें जो मूवमेंट जो कर रहा है वो एक्चुअली सोल कर रहा है, और सब जर्नी किसकी चल रही? बॉडी की नहीं चल रही। किसकी चल रही? सोल की चल रही। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में और बताते हैं कि सोल ही सिर्फ ट्रांसफर नहीं होता, सोल भी ट्रांसफर होता है और सुपर सोल भी ट्रांसफर होते हैं। सुपर सोल ही एक्चुअली कैरी ओवर करते हैं सोल को। पापा है वो हमारे, हमें नहीं पता कहाँ जाना है। तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और नेक्स्ट बॉडी में कैरी ओवर करते हैं। पुराने हमारे जो ख्यालात रहे, सोच विचार रहे, इच्छाएं रही, वो सारे मन में स्टोर रहते हैं। तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, परमात्मा और आत्मा, ये एक पूरा ट्रांसफर होता है नए बॉडी में। और कौन ट्रांसफर करता है? परमात्मा इसको ट्रांसफर करवाते हैं। और प्रकृति जो है, भौतिक मेटेरियल एनर्जी, वो नए बॉडी को निर्माण करती है, नए बॉडी बनाती है। किस आधार पे? जो हमने पूरे जीवन भर सोचा है, किया है, इच्छाएं की हैं, उसी के आधार पे नए बॉडी, क्या हमारे कर्म रहे उसके आधार पे नए बॉडी रेडी होता रहता है। अभी रेडी हो रहा है ना। अभी आत्मा का ज्ञान लेके कौन सा बॉडी रेडी हो रहा है? भौतिक या आध्यात्मिक? हाँ, कुछ स्पिरिचुअल बॉडी रेडी हो रहा है। और अगर भौतिक कार्यों में हम लगे हैं तो आगे भौतिक कार्यों, जो कार्य हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा नया बॉडी भी रेडी हो रहा है। जो कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सब चीज से नया बॉडी हमारा रेडी हो रहा है। और ये दोनों सोल और सुपर सोल, आत्मा, ये दोनों आत्मा और परम आत्मा हृदय के क्षेत्र में रहते हैं। जैसे दो पक्षी एक डाल पे रहते हैं, उस तरह से इसका तुलना किया गया है। तो ये इसको एक्सप्लेन किया गया। और दोनों की कैपेसिटी अलग है। जो सोल है सिर्फ अपने बॉडी में जो हो रहा है उसी को पहचान सकता है। जैसे मुझे खुशी हो रही है आपको देख के, ये आप नहीं पकड़ सकते, ये मैं ही फील करूंगा, करेक्ट है ना। या आपको मुझे देख के दुख हो रहा हो, पता नहीं कितने देर, अभी ये लंबा खींचने वाले क्लास, या खुशी हो रही हो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये आप फील कर सकते, मैं नहीं फील कर सकता, है ना। ये आपके अंदर हो रहा है। लेकिन जो सुपर सोल है वो सबके भावनाओं को फील कर सकते हैं एक ही टाइम, क्योंकि वो सबके अंदर में है और सबके बॉडी में क्या हो रहा है वो उनको पता है। हमारे मन में क्या हो रहा है सुपर सोल को पता है। सुपर सोल मतलब भगवान ही है। सुपर सोल, सोल और सुपर सोल ऐसे बताया गया। लेकिन अगर कोई हमारे थोड़ी मन की भावनाओं को थोड़ा समझ सकता है, लेकिन बॉडी में और क्या क्या हो रहा है उनको क्या पता चलेगा। अब कोई बोले बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर बोलो बहुत दर्द कर रहा है, दूसरे अगल बगल खड़े रहते हैं, सब लोग खड़े रहते हैं, तो क्या उसका दर्द महसूस कर लेते हैं क्या? अगर उनको ही वैसा दर्द हुआ तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेंगे, शायद दर्द होता होगा, ऐसा ही होता होगा। अगर वैसा दर्द नहीं हुआ तो महसूस कर लेंगे उनके शरीर का दर्द,
या उनके मन का दुख, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, लेकिन जो उसको फील हो रहा है तो वो तो उसी को फील हो रहा है। तो ये एक आत्मा एक शरीर में प्रोमिनेंट रहता है और उसी को पता होता है कि इस शरीर में क्या होता है। इसको चेतना कहते हैं। उसका चेतना का लिमिटेशन उस शरीर तक है, और परमात्मा के चेतना का लिमिटेशन सिर्फ उस शरीर तक नहीं है, बल्कि सब जगह, डिफरेंट बॉडी, सारे डिफरेंट जितने आत्माएं हैं उन सबके बॉडी में उनका एक्सपीरियंस। ओके, 23वां नंबर श्लोक। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। सुना है आपने? सुना है, यस। ये काफी बार कोट किया जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जलाया नहीं जा सकता, इसको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता। तुम बोल रहे हो शस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्या बात है? तुम अगर समझते ही नहीं कि ये सब आत्माएं हैं, कोई नहीं मरने वाला है, शस्त्र से नहीं मारे जाते। बॉडी मारी जाती है शस्त्र से, आत्मा नहीं मारी जाती। बॉडी को जलाया जाता है, आत्मा नहीं जलता। आत्मा नहीं जलाया जा सकता है इन चीजों से। न पानी से इसको बहाया जा सकता है या हवा से सुखाया जा सकता है। तो चाहे एटम बम आप छोड़ दो, चाहे कुछ भी छोड़ो, ब्रह्मास्त्र के बारे में यहाँ बताया गया तो इससे आत्मा को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, 24वें नंबर श्लोक। आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न जलाया जा सकता न सुखाया जा सकता, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है। आत्मा सब जगह जा सकती है। अगर कोई बोले कि अग्नि में आत्मा रहती है कि नहीं, आग में आत्मा है कि नहीं, आग में कोई जीवित हो सकता है कि नहीं, कोई लाइफ हो सकता है आग में, तो भगवत गीता के हिसाब से यहाँ बताया गया है आग में भी आत्मा, सब जगह आत्मा ही आत्मा है। ये इसको कोई ऐसा नहीं लिमिटेशन है, यहाँ हो सकता है वहां नहीं हो सकता। आत्मा सर्वग कहा गया, सर्वगतः, हर जगह आत्मा है, सर्वगतः। इसको डिफरेंट बॉडीज में है, आग के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है। तो बॉडी डिफरेंट होगी, मछली का होगा। कोई बोले सूर्य के अंदर है आत्माएं, हाँ सूर्य पे भी होंगे। चंद्रमा, हाँ चंद्रमा में भी रहने वाले होंगे लोग। आप बोलेंगे कि हमें दिखी जाए, ये कहना मुश्किल है। हर चीज हमें दिखी जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन है जरूर। पहले लोग बोलते थे नहीं आग में नहीं हो सकता, तो आग में आजकल आग में रहने वाले भी बैक्टीरिया मिल गए हैं, लोग ये भी मिल रहे हैं लोग। तो इसका मतलब लाइफ सब जगह है, आत्मा सब जगह जा सकती है। नित्य, ये हमेशा से स्थाणुर, और एक ही जगह स्थिर भी रहता है आत्मा। शरीर चलता रहता है, तो आत्मा भी अमेरिका जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया चला गया ऐसे भी नहीं बताया गया है हार्ट में, लेकिन कहाँ है इस प्रकार से है कि हार्ट के साथ मूव कर रहा है। ये फिजिकल है, फिजिकल भी नहीं है। ये कैसे है ये समझना बहुत मुश्किल है। अचिंत भी बोला गया इसको, चिंतन करके कोई समझ ले इसको कि ये शायद इस प्रकार का होगा, फेल। ये भी बात बताया गया। नेक्स्ट श्लोक, अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय। मतलब इसको बोल के समझा दें कि ऐसा होता होगा वैसा होगा, है कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये इससे अलग है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, शायद वैसा होगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली है समझाना मुश्किल है। आत्मा है, ये तो बात है। अव्यक्त है, अचिंतनीय, अकल्पनीय, कल्पना नहीं कर सकते हम। अपरिवर्तनीय, ये बदलता नहीं। शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलता। और इसको सोच के तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा के लिए शोक, तुम क्या चीज के लिए शोक कर रहे हो? शरीर के लिए शोक कर रहे हो। जो चीज बदल नहीं रहा, जो चीज चेंज नहीं हो सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, उसके लिए आप शोक कर रहे हो। रो रहे हैं आप, हाथों से धनुष छूट रहा है आपका, शस्त्र नहीं चल रहे हैं आपके, क्या दिक्कत है आपको? और फिर बोल रहे हैं, यदि तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता रहता है, तो भी तुम शोक क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त? इसमें तात्पर्य में बताया गया कि मान लीजिए मैटर से मैटर टकराए और मैटर नष्ट हो जाए, तो कोई शोक करता है? नहीं, कोई शोक करता। शायद नहीं समझ पाए होंगे आप। तो मान लीजिए चाकू है, वो भी मैटर है, और मान लीजिए हमारा बॉडी रसायन का बना हुआ है, केमिकल्स का बना हुआ है, और ये भी मैटर है। एक मैटर दूसरे मैटर में चला गया, चाकू पेट के अंदर, तो शोक करने की क्या बात है? मैटर में मैटर ही तो गया।
और बाहर जो निकला लाल खून वो भी तो मैटर ही है। मैटर से मैटर कंबाइन हो गया और मैटर से मैटर निकल गया। तो इसके लिए अगर केमिकल लैब में ऐसा हो कि कोई बैग हो, उसके अंदर चाकू डाल दिया जाए और चाकू से कुछ लाल का हरा हो जाए, वो तो कोई दंड देगा उसको? लेकिन यहाँ दंड देते हैं, अरे खून कर दिया उसने। तो अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि आत्मा को मान लेते हो आप, जन्म जन्म भी रहा है, मर भी रहा है, तो भी शोक करने की जरूरत क्या है? मैटर से अगर मैटर कंबाइन हो गया, अगर पदार्थ से पदार्थ मिल गया और नया पदार्थ बन गया, तो क्या उसके लिए कोई शोक करता है? बोले सब्जी में आलू मिला दिया और आलू नहीं मिलाया, तो इसके लिए कोई शोक करता है कि आलू क्यों नहीं मिलाया? और कुछ भी मिलाओ और खाओ अच्छे से। कोई इसके लिए शोक करता है? कोई नहीं शोक करता। फिर आप इतना शोक क्यों कर रहे हो? क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप मैटर ही सोच रहे हो तो मैटर से मैटर का कॉम्बिनेशन या फिर मैटर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वही का तो वही है, चेंज ही तो बस हो रहा है। क्या कोई इसके लिए शोक करता है? इस सिद्धांत को अगर मान लो आप मानते हो कि आत्मा जन्म रहा है, आत्मा मर रहा है, मैटर जैसे हो रहा है, तो भी क्या आपको शोक करने की जरूरत है? युद्ध क्यों नहीं करते आप? मान लो कि आत्मा है, सारे सब मर ही जाएंगे, तो क्यों नहीं युद्ध करते? मान लो कि इनका कभी मृत्यु नहीं होगा, तो क्यों नहीं युद्ध करते? शोक क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। Why you are becoming indecisive? Fight. कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है आपके? नहीं नहीं, आपको समझ में आ रहा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है अर्जुन क्यों कंफ्यूज है? सोल माने तो कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं, सोल ना माने तो भी कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं। वो मान रहे कि सब बॉडी है, तो भी कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे? है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूज होने का कोई सवाल नहीं है। बॉडी भी माने तो भी कंफ्यूज होने का सवाल नहीं। यही मान रहे थे ना कि सारे बॉडी है, मृत्यु हो जाएगी बेचारे सब, अब क्या होगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, तो भी इस एंगल से भी कोई कंफ्यूज होने का सवाल नहीं, शोक शोक करने का काम नहीं। तो क्या है शोक का कारण? आएगा, अभी नहीं पता चलेगा, ये आएगा फिफ्थ सिक्स चैप्टर में। ओके, 27वां नंबर श्लोक। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका बिगनिंग है उसका एंड होता ही। ये पदार्थ का है, ये असत चीजों का इसी प्रकार से। और क्षत्रियों को इस प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए, मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फिर क्या तुम क्षत्रिय हो कि तुम मारोगे नहीं? और बोल रहे हैं आत्मा क्या है, इस प्रकार से जन्म और मृत्यु उसकी होती रहती है। 28वां नंबर, कि आत्मा का जन्म और मृत्यु इस प्रकार से होता रहता है। तो इसको आप सोचोगे कि अभी मृत्यु हो रही, जन्म हो रही है, तो ऐसा शोक करने की क्या जरूरत है? 29वां नंबर, कुछ लोग इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में बातें करते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। यही आत्मा एक चींटी के शरीर में भी है, चींटी को भी चला रहा है, इतना छोटा चींटी, मच्छर, यही बैक्टीरिया में के अंदर भी है, इतना छोटे के अंदर, और वो चल रहा है। वो आत्मा निकल जाए, बैक्टीरिया मर गया। यही आत्मा वेल के भी शरीर में, एक ही आत्मा, और उसको चला रहा है। तो ये इतना छोटा है, कितना शक्ति है इसके अंदर, या कितनी शक्ति है, इतने छोटे को भी ये चला रहा है और इतने बड़े को भी चला रहा है। क्या है ये आत्मा? वो निकल जाए तो कोई चीज काम नहीं कर रहा। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि फिर भी कोई इसके बारे में सुन सुन के आश्चर्य तो करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि है क्या। अतः अर्जुन देखो, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी के लिए तुम शोक मत करो, है ना? तो ये 38 नंबर श्लोक तक इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया गया। आत्मा शरीर से अलग है, डिफरेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशंस या क्वालिटीज बताए गए, प्रॉपर्टीज बताए गए। एग्जैक्टली है क्या समझना मुश्किल है, लेकिन है तो कुछ जरूर, और ये अलग भी है, ये भी बात पक्की है। ओके, तो ये थोड़ा चर्चा ये 38 श्लोक तक किया गया है। और ये आंसर दिया भगवान ने पहले अर्जुन के जो कारण थे, युद्ध नहीं करूंगा, मैं मोहित हो रहा हूँ, रिलेशंस मेरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया, मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मैं पसीने आ रहे हैं, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं अब सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, मेरा मन खराब हो चुका है, मैं नहीं युद्ध करूंगा। ये सब बातें होता, ये आंसर है कि आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
आपको आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। अपने कॉन्टेक्स्ट को आप चेंज करो। जो जिस पॉइंट पे आपको सोचना चाहिए शायद आप गलत जगह ही सोच रहे हो, इसलिए आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। आत्मा पे आप फोकस करो। ये ज्ञान का रास्ता है, ये ज्ञान, इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। तो अर्जुन को ये पहला खंडन किया गया। और फिर सेकंड था उनका कि मुझे एंजॉय नहीं करने में मिलेगा। तो अभी कुछ 31 नंबर 32 नंबर श्लोक में ये 2 पॉइंट आएंगे, कुछ पॉइंट आएंगे कि देखो आपको एंजॉय करने के बारे में बात कर रहे हो। एंजॉय करोगे आप तब जब आप युद्ध करोगे। क्षत्रियों का काम नहीं है कायर की तरह युद्ध से पलायन कर जाना, युद्ध छोड़ना। अपने कर्तव्य को करो, उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। यहाँ भी सब लोग आपको जय कहेंगे, इसलिए आप युद्ध करो। यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया कि आगे भी, और बोल रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप युद्ध छोड़ दोगे, युद्ध करने के लिए छोड़ दोगे। 33वें नंबर श्लोक में कि आप युद्ध करने छोड़ दोगे तो लोग आपका बहुत तारीफ करेंगे कि अर्जुन बहुत बड़ा दानी था, अर्जुन ने बहुत बड़ा साधु था। वो युद्ध नहीं किया, उसने दूसरों शांति को चुना और दूसरों को क्षमा कर दिया। ऐसा बोलेंगे कि बहुत बड़ा धर्मात्मा था। हंसेंगे ये सारे, दूसरे सारे क्या करेंगे, सभी हंसी मजाक उड़ाएंगे। ये देखो कायर कहीं का डर गया, ये डर गया, हा 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 हा, ये डर गया। सारे दुर्योधन एंड पार्टी उसको बोलेंगे डर गया, हमें पता ही था ये डर जाएगा, ये युद्ध हमारी सेना बड़ी है, ये डर जाएगा, हमें पता था। क्या कोई कीर्ति होने वाली है आपको, कोई खुशी मिलने वाली है, आपका जीवन बढ़िया होने वाला है युद्ध नहीं करके? नो, इस तरह से आप सुखी नहीं हो सकते युद्ध नहीं करके। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे, तो ना इस जीवन में आप सुखी हो पाओगे, ना आगे के जीवन में आप सुखी हो पाओगे। अपने कर्तव्य को इसलिए करो, युद्ध करो, है ना। 33वां नंबर और 34वें नंबर श्लोक में अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, क्या मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना, युद्ध करूंगा सब मर ही जाएंगे तो किसके साथ सुख बांटूंगा। बोल रहे हैं कि युद्ध करना एकदम जरूरी है, युद्ध नहीं करोगे तो अभी तुमको दुखी कर देंगे, सभी हंस हंस के दुखी कर देंगे और क्षत्रियों को युद्ध ना करे तो उसको बोलेंगे ये कायर था, पीठ दिखा के भाग रहा रणभूमि से, ये इसको कोई शक्ति नहीं है, भूल गए ये सारे, ये नपुंसक है, पता नहीं क्या क्या, और तरह तरह की गालियां निकालेंगे। बोले ये तुम झेल नहीं पाओगे इतना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे को एक वीरता अंदर भरी हुई है। कोई अगर उल्टा बोल दे तो तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। उल्टा कैसे बोल दिया अर्जुन को, और कोई बोल दे तुम गांडीव अपना छोड़ दो, तो अर्जुन का क्या काम था, तीर चलाना तुरंत शुरू हो जा रहा है। गांडीव कोई छोड़ने की बात नहीं कह सकता। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज ने एक बार बोल दिया तुम नपुंसक जैसे हो गए हो, तुम गांडीव छोड़ दो। तो बोले अभी हत्या करना पड़ेगा आपका, मैंने व्रत ले रखा है, गांडीव के बारे में कोई बोल दे तो मैं उसका भी हत्या करूंगा, मैं उसको मारूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए तैयार हो गए। तो अर्जुन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्षत्रिय इस प्रकार से जी ही नहीं सकते, उनके अंदर इस प्रकार का जोश रहता है फाइट करने का, है ना। आर्मी मैन में रहता है इस तरह का, उसके बिना अब कोई उसको गाली दे दे तो उसको लगता है गाली दे दिया। आर्मी में कैसे ट्रेनिंग होती है पता है आपको, उसको गाली देते तो वो इंस्पायर्ड हो जाते फाइट करने के लिए। ऐसे कर करके ट्रेनिंग देते हैं वहां पे उनको, उनका जोश कभी कभी जगाया जाता है इस तरह से, है ना। एनीवेज, तो ये स्पिरिट है, मिलिट्री स्पिरिट है, क्षत्रिय स्पिरिट कहते हैं इसको। तो अर्जुन को याद दिला रहे कि तुमको कोई खुशी नहीं होने वाली, लोग हंसेंगे, तुम्हारे को बहुत बुरा लगने वाला है, और तुम उस कारण से फिर फाइट करोगे। तो अच्छा है वो ना करके राइट कॉज से फाइट करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इससे कमजोर नहीं बनना चाहिए, देयरफॉर यू शुड फाइट। तो ये दूसरे कारण कि सुख मिल जाएगा तो फिर सब मर जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, बोले मारोगे तभी सुख मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस एंगल से भी देखे तो तुम गलत सोच रहे हो, ये अर्जुन को बता रहे भगवान। तो ये 35वें नंबर श्लोक में इस तरह, 35 नंबर 36 नंबर श्लोक में आप देखेंगे तो ये सब बातें भगवान बोल रहे हैं कि देखो कि युद्ध में अगर मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और पीठ दिखा के भागोगे तो नरक जाना पड़ेगा। युद्ध से पलायन करने वाले योद्धा को कोई वैल्यू नहीं करता,
और युद्ध में सामने कोई वीरता प्रदर्शित करता है तो उसको परमवीर चक्र देते हैं ना, उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। वो भले ही अगर अपना जीवन भी उसका चला जाए तो उसकी कीर्ति बनती है, उसका अमर जवान ज्योति पे नाम चढ़ जाता है और आगे वो स्वर्ग जाता है, क्योंकि उसने बड़ा काम किया, अपने जान की बाजी लगा दी बहुत लोगों की रक्षा करने के लिए, है ना, वीरता को अपना उपयोग किया देश की सेवा, समाज की सेवा, या जो भी है सबकी सेवा करने के लिए, तो उसको बहुत उसके गुण गाए जाते हैं। तो 38वें नंबर श्लोक पे आ जाइए। अब एक और बातें थी, क्या बात थी कि अ, अ, हाँ, पाप लग जाएगा अगर मैं मारूंगा तो क्या लगेगा, पाप लगेगा, मारना उचित नहीं, ये पॉइंट बता रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 38वें नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, 38 नंबर श्लोक आप देखिए, देख रहे हैं आप सभी, बोर तो नहीं हो रहे, बोरिंग तो नहीं कर रहा हूं मैं? ओके है, चैट में यस नो कुछ लिख सकते हैं, सब साथ में है या खो गए, भूल गए, या कुछ लोग मोहित तो नहीं हो गए ऐसे प्रवचन में ऐसा तो नहीं रहा है, लाइव है ना सभी अभी साथ में है बने हुए? यस, 13 लोग, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके गुड, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, चश्मा लगाए, इंटरेस्टिंग है, धूप आ रहा है, एनीवेज तो बहुत अच्छा, थैंक यू। आप और भी जो जो डिवोटीज बुक्स बुक्स आप साथ में है ना, बुक्स में आप देखिए, तो सेक्शन बाय सेक्शन चल रहे ताकि एक स्ट्रक्चर समझ में आए कि क्या हो रहा है भगवत गीता में, क्यों भगवान बोल रहे इतना 72 श्लोक क्यों बोल दिया बहुत सारे श्लोक बोल दिए ना, 72 श्लोका बोले, अर्जुन ने बोले कुछ श्लोका, है ना, कुछ 38 से बोलना शुरू किया, 38 से लेके 46 तक बोला, और इधर में 10 श्लोक, उधर में 8 श्लोक, 8-9 श्लोक या 10 श्लोक, और इधर में 10 श्लोक, 20 श्लोक का उत्तर 60 श्लोकों में करारा जवाब दिया जा रहा है। अर्जुन को बोल रहे हैं आप होते, अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके गुरु गुरु होते, भाई होते तो आप भी ऐसे ही तीर चलाते, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, क्यों तीर चलाने के लिए बोल रहा हूँ ठीक से समझो, पहले ही तुम निश्चय करके आए थे तीर चलाऊंगा, अभी क्या हो गया तुम? तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं पाप पाप लगेगा मुझे, तो अर्जुन को बता रहे हैं सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार मत करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, डू योर ड्यूटी, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध करना, तुम अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो, धर्म के तरफ से तुम खड़े हो, तो फिर तुम अपने गांडीव को छोड़ क्यों रहे हो, क्यों युद्ध नहीं करते? जय पराजय को सोच के आप काम करोगे तो आप अपनी ड्यूटी को बढ़िया से नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे? मान लीजिए विद्यार्थी है, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है और हर बार सोच रहा है रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, तो अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगा? आधी एनर्जी तो उसकी उसी में चली जा रही है, शोक करने में और भय में कि रिजल्ट का क्या होगा, तो वो अपने वर्क पे फोकस कर पाएगा? एक मेडिकल की छात्रा थी, अंतिम सेमेस्टर में टॉपर रही है हमेशा, अंतिम सेमेस्टर में उसको लगने लगा पता नहीं इस बार शायद टॉप नहीं करूंगी, शायद टॉप नहीं करूंगी, उसने बाद में आत्महत्या कर लिया, ये सोच सोच के नाम खराब हो जाएगा, इतने दिनों से नाम बना है, पता नहीं टॉप नहीं हो पाएगा, तो सुइसाइड। इतना उसको सोचा, इतना उसको सोचा कि उसको लगने लगा लगता यही होगा, इस बार तो गड़बड़ हो के ही रहेगा, और गड़बड़ हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो भी टॉपर बनी रहती वो, लेकिन उसने कुछ और ही कैलकुलेट किया, नाम हमारा पूरा खराब हो जाएगा, और उसमें फंस गई सुसाइड में। तो बोला भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से द्वंद्व के बीच में कोई फंस जाए तो फिर वो सोचेगा कि सब कुछ बेकार है, ये करे तो बेकार, वो करे तो बेकार, अच्छा हो तो उसमें भी उसको दिखाई देगा कि दिक्कतें हैं, और बुरा हो तो भी उसमें दिक्कतें हैं, तो ना वो ये काम कर पाएगा ना वो काम कर पाएगा, इस तरह से मन के खेल में फंस जाएगा, है ना। मन में ऐसा महसूस होता है कि ये सुख है, जितना होता है उससे ज्यादा कितने बार महसूस होता है नेगेटिव चीजों में तो और ज्यादा होता है, नेगेटिव चीजों में तो हम एक्सपर्ट है सोचने में, है कि नहीं? आप लोग भी होंगे मुझे लगता है, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि काफी काफी एक्सपर्ट है हम सभी
नेगेटिव चीजों को बढ़ा चढ़ा के सोचने में और नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करने में, क्रिटिसाइज करने में, और किसी के दोष ढूंढने में तो हम पता नहीं पीएचडी करके आए, क्या करके आए सुपर एक्सपर्ट है हम, है ना। तो इन चीजों को माइंड कितने बार बढ़ा बढ़ा के हमें दिखाता है। मन में हमें ऐसा अनुभव होता है बहुत ज्यादा है, कम हो तो भी अनुभव हो कि बहुत ज्यादा है। तो कोई इसको ऐसे कैलकुलेट करे कि बहुत दुख बहुत ज्यादा है, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे मत कैलकुलेट करो, इससे आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉपर बैलेंस, आपका बैलेंस चला जाएगा। और आप क्या करना चाहिए, ड्यूटी वाइज कार्य करना चाहिए। फेवरेबल अनफेवरेबल देख के कार्य करना, इससे में जीत हो जाएगा तो करो, नहीं तो मत करो, बेकार है क्या करेंगे। ड्यूटी वाइज कार्य करने से हम इन द्वंद्वों से ऊपर जाते हैं, फिक्स होते हैं, बैलेंस रखते हैं, हम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है और हम सत्य को समझ सकते हैं, सिचुएशन को राइटली इवेलुएट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से ना हो तो सिचुएशंस को हम रॉन्गली इवेलुएट करेंगे, परिस्थितियां को हम कुछ और ही सोचेंगे, होगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और। लोगों को भी इसी तरह से इवेलुएट करेंगे, लोग होंगे कुछ और हम सोचेंगे उनके बारे में कुछ और। क्यों? क्योंकि हम अपने इक्विनिमिटी को लूज कर दे रहे हैं और हम इस तरह से ट्रेंड नहीं है सोचने के लिए या समझने के लिए, ड्यूटी वाइज कार्य करने के लिए। और कर्तव्य को पहचानने में पहले तो ट्रेंड नहीं है, सिचुएशंस को प्रॉपर्ली पहचानने में ट्रेंड नहीं, और ड्यूटी को भी प्रॉपर्ली पहचानने के लिए ट्रेंड नहीं है। तो बोल रहे हैं कि पाप लग जाएगा, युद्ध करूंगा तो क्या होगा। बोल रहे ये आपकी ड्यूटी है, पाप क्या लगेगा आपको। पाप तो तब लगता है जब आप अपनी ड्यूटी नहीं करते हो, व्हाट यू आर सपोज टू डू उसको नहीं करते तो कुछ और करते हैं, उसको पाप लगता है। क्रिमिनल ऑफेंस कब होता है, जब उसको जो राइट्स है दूसरे के राइट्स पे कोई अतिक्रमण करे तब उसको क्रिमिनल ऑफेंस लगता है, वो पाप होता है ना, उसके लिए दंड मिलता है। पाप इसके लिए थोड़ी लगता है, अपने ड्यूटी को करने के लिए थोड़ी पाप लगता है। तो ये आंसर भगवान ने दिया, गलत सोच रहे हैं आप, पाप लगेगा। यू शुड फाइट एंड किल योर फैमिली मेंबर्स, ये राइट सिचुएशन। यहाँ पे भी भगवान ने उनके जो प्रपोजिशन था कि पाप लग जाएगा इसलिए क्या करूंगा, इनके रक्त से सना हुआ राज्य को क्या मैं भोग करूंगा, ये पाप लगा हुआ पूरा सारा ऑपुलेंस मिलेगा मुझे सब जगह, क्या इसको भोग करूंगा मैं, क्या इसमें सुख मिलने वाला मुझे। बोले गलत है आपका सोच, बल्कि नहीं करोगे तो वो पाप है। फिर नेक्स्ट अर्जुन ने क्या बोला था कि कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब भगवान यहाँ पे आप देखिए 39 नंबर श्लोक आ गए आप 39 में पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए 39। टाइम कितना हो गया, 9 10 मिनट्स। 39 में पहुंच गए आप। तो ये अंतिम सेक्शन है, इसमें बुद्धि योग के बारे में चर्चा की गई है ना, सब लोग पहुंच गए। यस, तो इसमें बुद्धि योग ये शब्द आया है 39 नंबर श्लोका में, और 72 तक चर्चा चलेगी ये सब बुद्धि योग के बारे में। तो ये अंतिम सेक्शन है जिसमें आंसर्स दिए जाएंगे कि जो कुल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। और फिर इनडिसीजन में थे, तो कुछ आंसर्स इसमें वो सारे मिलेंगे। तो 39 नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं कि जो मटेरियल बॉडी है वो बने होते 5 एलिमेंट्स से, पंच महाभूत कहते हैं। कौन कौन जानते हैं आप में से, जानते ही होंगे सब, शक्तिमान वगैरह देखा होगा तो उसमें बताते थे, बचपन में तो मैंने देखा था मुझे वही पता चल गया था ये सब चीजें। फिर भगवत गीता में भी ये बातें पता चली। पंच महाभूत होते कौन कौन से, 5 एलिमेंट्स जिससे बॉडी बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, करेक्ट, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। ये 5 तत्व कहे जाते हैं, पंच महाभूत। और क्या एलिमेंट्स होते हैं, मन बुद्धि अहंकार भी होता है, ये एलिमेंट्स भी होते हैं। और क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअली 24 एलिमेंट्स बताए गए, और 10 एलिमेंट्स होते हैं हमारे 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज गैदरिंग सेंसेस ना। तो इस तरह से
काउंटिंग किया जाता है। इसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं, सांख्य, संख्या। इस तरह से काउंटिंग किया जाता है कि ये पूरे पूरे मटेरियल मैटर एक्चुअली है क्या। तो मैटर ये सारे एलिमेंट्स से बना हुआ है, यही सब चीज मैटर में है। इंद्रिया, इंद्रिय विषय और पंच महाभूत, तो ये सब चीज कैलकुलेशन करेंगे तो ये 24 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसको सांख्य दर्शन, ये फिलॉसफी है जिसमें कि अलग अलग विश्लेषण करके कि ये भौतिक जगत है ही क्या, इसको विश्लेषण किया जाता है, एनालिटिकल वे में अंडरस्टैंड किया जाता है। एम्पेरिकल नॉलेज भी कहा जाता है कि अलग अलग सेपरेट कर करके पता किया जाता है कि मैटर है ही क्या, क्या चीज से एलिमेंट बने। जैसे केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं हमने, तो वहाँ एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं ना। कितने एलिमेंट्स होते हैं? बहुत सारे, 108 पता नहीं कितने थे, अभी याद भूल गया मुझे। तो उसका पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर रखा था कि ये सब एलिमेंट्स होते हैं और ये सब रिएक्शंस होते हैं, 112। ओके, तो वो सारे एलिमेंट्स का इंटरेक्शन ही होता है। जो भी चीज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उन्हीं एलिमेंट्स का फिर इंटरेक्शन होता है और फिर नए एलिमेंट्स उससे बनते हैं और वही सारे इंटरेक्शंस एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं लाइफ में, वो सब दिखते हैं। वही केमिस्ट्री है टोटल, है ना। उसके मैकेनिज्म्स होते हैं, है ना, यही सब पढ़ते हैं उधर। तो यहाँ ये सांख्य दर्शन में स्टडी करते हैं कि ये भौतिक पूरा प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ क्या चीज से है। ये 24 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, इन एलिमेंट्स से बना होता है। इसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। तो सांख्य के हिसाब से बात किया जाए, अभी भगवान ने बोला कि इस हिसाब से मैंने ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मैंने वैश्लेषिक द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। निष्काम भाव से कर्म करना अब बता रहा हूँ। यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्मों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो अभी बुद्धि योग के बारे में भगवान यहाँ चर्चा करते हैं कि कर्म करते हुए कर्म के फल कैसे ना लगे। क्या आप सोचोगे? करना कुछ और है और सोचना कुछ और है। ऐसा कोई करके सोचेगा तो उसको फल नहीं लगे। जैसे आर्मी मैन मार रहा है वो, और उसको परमवीर चक्र मिल रहा है, मारने के काम से उसको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसका जो स्पिरिट मारने का है वही वो मारे। अगर घर में आके किसी पड़ोसी को, तो उसको जेल के अंदर भेज देंगे। वही सरहद पे जाके वो बोले कि 50 लोगों को मारा, तो बोले शाबाश, सही कार्य किया। तो कहाँ अंतर है फिर? जगह का अंतर है, सोच का भी अंतर है। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बता रहे भगवान कि क्या आप सोच के करते हो, उसके हिसाब से उसका फल मिलता है। असल में कर्म करते हुए कर्म न करना, ये किस आधार पे? आसक्ति के बिना कोई कर्म करे, कोई बंधा हुआ ना हो उस कर्म को, एज ड्यूटी बस कर रहा है, उसका कर्तव्य है, उस समय वो करना है इसलिए कर रहा है, और इस तरह से डिटैच्ड है वो कार्य करने के समय में, तो फिर वो कर्म का कोई उस पर रिएक्शन नहीं होता। नहीं तो रिएक्शन का क्या मतलब है? एक तो रिएक्शन ये होता है कि जो अगर अच्छा कर्म करता है तो पुण्य मिलता है, और पुण्य के कारण सुख की अवस्था प्राप्त होती है फ्यूचर में। और कोई बुरा कर्म करता है तो उसके कारण पाप लगता है, और पाप के कारण फ्यूचर में दुख आएगा। ये कर्म का एक रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन क्या है, जो कि इम्परसेप्टिबल या इम्परसिवेबल ज्यादा है, उसी तरह के कर्मों को करने के लिए हम कंडीशन भी हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो हम पाप से भी बंध गए, पुण्य से भी बंध गए, और कर्म का एक रिएक्शन होता है उससे भी बंध गए। मान लीजिए किसी ने व्हाइट चॉकलेट पसंद किया पहली बार, तो नेक्स्ट टाइम ज्यादा चांस क्या है? व्हाइट और डार्क चॉकलेट में आएगा तो कौन सा चॉकलेट वो ज्यादा पसंद करेगा? ज्यादातर चांस है कि व्हाइट वाला ही पसंद करेगा। तो इस तरह से कर्म में बंधता चला जाता है, कोई कंडीशन होता चला जाता है। जो चीज को वो चूज करता है, जो चीज वो बार बार करता है, वही चीजें वो उसी के टर्म्स में वो सोचना, करना, बोलना शुरू कर देता है। उसका दायरा बंधता चला जाता है, वही वो करता है। और पाप पुण्य भी उसी हिसाब से उसको मिलते जाते हैं, फिर उसी चीजों में वो लिप्त हो जाता है। पुण्य भी आएगा तो उसी तरह का आएगा जिस तरह के कर्म वो करता है, और पाप भी आएगा तो उसी तरह का आएगा। तो इस तरह से वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। जो भी भौतिक कर्म किए जाते हैं इसी प्रकार से होते हैं। तो ये सेक्शन हम लोग कल करें, आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो ये सेक्शन करेंगे और 3rd चैप्टर करेंगे। शायद यहाँ तक करना ठीक रहेगा, और ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं।
टाइम नहीं है। ओके, तो यहीं पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। ये लास्ट सेक्शन थोड़ा हम कल करते हैं कि अर्जुन के एक अंतिम जो था, जो प्रश्न अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे थे, नहीं नहीं हमारे पूरे परिवार का ये हो जाएगा, पूरा परिवार खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उसका सब उत्तर दिया जाएगा। तो भगवान उसका खंडन करेंगे कि नहीं, इस प्रकार से कर्म नहीं किया जाता। कर्म करने का एक और हायर लेवल है, उसको थोड़ा समझा जाए, उसको बुद्धि योग कहते हैं। और आगे चर्चा भी की यही बुद्धि योग के बारे में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा सा और 5-10 मिनट्स टाइम चाहिए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा कि सिर्फ एक्शन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट है। एक्शन से ही सब कुछ डिसाइड नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी और फिर वो बोले नहीं मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में हत्या कर दिया है, तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। एक्शन तो मारने वाला हुआ, लेकिन इंटेंशन मारने का नहीं था। और कोई बोले सिर्फ इंटेंशन ही अच्छा था, एक्शन बेकार है, तो वो भी नहीं चलेगा। इंटेंशन कैलकुलेट हो जाएंगे, एक्शन कितने बार कैलकुलेट नहीं होंगे, एक्चुअली ये क्या किया। तो ये दोनों मैटर करते हैं, एक्शन भी और इंटेंशन भी। और असली कैलकुलेशन इंटेंशन से ही होता है। ज्यादा अंदर का जो चीज है वो इंटेंशन होता है, और बाहर का जो चीज दिखता है वो एक्शन होता है। तो इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है, और इंटेंशंस डिसाइड करेंगे कि हमारे एक्शंस क्या होंगे। आज नहीं तो कल वही बाहर आ जाएगा जो अंदर है ना। जो अंदर है आज नहीं तो कल परिस्थिति बनेगी तो बाहर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम छुपा के रख लेंगे उसको। तो एक्शंस भी इम्पोर्टेंट है और इंटेंशंस भी इम्पोर्टेंट। तो कल के सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे ये बुद्धि योग के बारे में, जिसमें कि इंटेंशन से कैसे टोटल एक्शन से चीजें अलग की जा सकती हैं। इंटेंशन क्या रखा जा सकता है और कैसे रखा जाए। ये एक्शन कुछ हो रहा है और इंटेंशन कुछ और है हाईएस्ट इंटेंशन है, तो उसको कैसे उसका रिएक्शन पूरा क्लोज किया जा सकता है। कार्य करते हुए भी कार्य ना करें, इस संसार में ना फंसे, ये कार्य कैसे किया जाता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क, ये भगवान यहाँ डिफाइन करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होगा और अर्जुन बोलेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप तो नहीं बोलेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? सभी लोग को समझ में आ रहा है? यस नो कुछ बोलिए, और अटेंडेंस का टाइम हो गया, आप अटेंडेंस कीजिए। समझ में आ रहा है? तो आप नोट्स बना रहे हैं? डू यू हैव नोट्स? अटेंडेंस का लिंक आपको आपके स्क्रीन पे चैट में आ रहा है। कुछ नोट्स आपको बनाना है, जो चीज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये पीपीटी को भी हम आपको शेयर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट श्लोकास दिए गए हैं, जो कि मैं भी लगभग सारे श्लोकास ही टच कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट श्लोकास के लिए फिर इसको एंड में एक इंपॉर्टेंट श्लोकास में मार्क कराऊंगा आपको कि ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास है। अभी हम लगभग सब कुछ कवर कर दे रहे हैं। ओके, दीप्ति गुप्ता माता जी रेज्ड हैंड। ओके, आप दीप्ति माता जी कैसे पहचाने? अनम्यूट करेंगे क्या? अनम्यूट। ओके, आप क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप पर, बोलिए। हरे हैंड कृष्ण रेज। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी 8th श्लोका में एक एक्सप्लेनेशन में एक जगह एक लाइन आती है जहां पर लिखा हुआ है, मेरे पास इंग्लिश वाला एडिशन है, तो इसमें लिखा हुआ है when the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. So my question is that how मतलब इसमें लिखा है when the results of pious activities are finished, तो जो हम पायस एक्टिविटीज करते हैं उनका भी कोई टाइम लिमिटेशन होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फिनिश हो जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ? ओके, तो ये पॉइंट ये है, यहाँ पे हेवनली प्लैनेट्स है, वहां जाने की बात हो रही है कि when we do pious activities then we go to heavenly planets. Pious activities enable us to have better status of life,
and enjoyment, better kind of enjoyment. Pious activities accumulates punya, and from the punya we get better standard of life, status of life, better enjoyment, better facilities. और फिर क्या होगा, और फिर नेक्स्ट लाइफ में स्वर्ग जाके और भी जितने हमने अच्छे एक्टिविटीज किए हैं, पायस एक्टिविटीज मीन्स विच इज गुड फॉर अस एंड गुड फॉर अदर्स आल्सो, मतलब कि दूसरों को हेल्प करते हैं हम, जहाँ हम अपना एक्सटेंड करते हैं सेल्फिश नेचर से और आगे बढ़ते हैं और दूसरों को मदद करते हैं, तो ये सारे पायस एक्टिविटीज में आते हैं। मान लीजिए किसी को मदद किया या हॉस्पिटल खोला और लोगों के सेवा के लिए, और भी इस प्रकार के जनरस एक्टिविटीज, ये सारे पायस एक्टिविटीज। और यज्ञ भी करते हैं हम, सबके बेनिफिट के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम, और सबको प्रसाद बांटा, प्रसाद दिया, सबको बुलाया, हवन कराया, ये सब पायस एक्टिविटीज में आते हैं। देवताओं के बेनिफिट के लिए किया, पूरे मनुष्य समाज के बेनिफिट के लिए किया, और ऑर्डिनरी जो मटेरियल एक्टिविटीज, जनरस एक्टिविटीज होते हैं वो सब किया, तो ये सब पायस एक्टिविटीज होते हैं। इससे फिर इस लाइफ में भी अच्छा होता है, बेटर मटेरियल फैसिलिटीज मिलते हैं हमें, और फिर हमें आगे जब स्वर्ग जाने का, हायर प्लैनेट्स पे जाके और बेटर स्टेटस ऑफ लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है। बॉडी वहाँ अच्छी होती है, जैसे यहाँ की बॉडी है ना, यहाँ वाली बॉडी कैसी है हमारी, हाउ इज दिस, अच्छी है, बहुत ड्यूरेबल नहीं है, ये ज्यादा देर चलती नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है इसकी, ज्यादा इसमें सुख भी नहीं लिया जा सकता। हाँ, लोग यहाँ पे सोच रहे कैसे सुख की अवधि बढ़ाई जाए, कैसे सुख इस बॉडी में ज्यादा लिया जाए, और लोग ऐसा सोच रहे हैं और उसको इंक्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंक्रीज कैसे करने का तरीका उनका गलत है, तरीका कैसे है इंक्रीज करने का, वो ये यू डू पायस एक्टिविटी, और फिर आपको ज्यादा कैपेसिटी मिलेगी उसको एंजॉय करने के लिए। तो ये स्वर्ग में इस तरह की फैसिलिटी, स्वर्ग में व्याधि नहीं होती, कोई डिजीज नहीं लगता, ओल्ड एज भी नहीं आता, सीधे जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है, बीच में लोग एंजॉय करते हैं उनका लाइफ एंजॉयमेंट से भरा हुआ है, म्यूजिक, गाना, ये वो देखा है ना, वो कितने बार दिखाते हैं सीरियल में। तो ये स्वर्ग का जीवन है, या फिर उच्च लोकों में इस प्रकार की फैसिलिटी है। लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है, बहुत किच, वो चीजें वहां पे नहीं है। तो ये स्वर्ग में तो जैसे जैसे पुण्य खत्म हो जाता है, जो कि क्रेडिट मिला, पुण्य बना, जितना हमने पुण्य बनाया उसके आधार पे हम वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, और वो सारा क्रेडिट लॉस होता रहता है, मतलब कि पैसे घट रहे हैं अब, और एक टाइम ऐसा आता है पैसे घट गए तो वहां से निकाल देते हैं स्ट्रेट अवे वहां से निकाल देते हैं। तो इसको ये यहाँ पे बताया गया है कि पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पे गिर जाता है। तो जब तक पुण्य चल रहा है, अकाउंट में पैसा है, तब तक आप एटीएम से पैसे निकालते रहिए और मजे कर लीजिए, और फिर एटीएम में पैसा खत्म हो गया तो फिर रोड पे आ गए, वो वाली बात। तो लाइक दैट, ये व्यवस्था है प्रकृति में, दिस इज द ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि जब तक पुण्य है तो सुख की अवस्था बनती है, और जैसे ही पुण्य ऑफ हो जाता है तुरंत ही नॉर्मल बैक टू स्क्वायर वन वो हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा। तो आंसर मिला आपको होपफुली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप स्टार्टिंग में बोले कि कोई भी सोल भगवान में मर्ज नहीं हो सकता, भगवान में नहीं मिलता, अलग है, भगवान अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन हम जो 5 तरह की मुक्ति पढ़ते हैं उसमें एक मुक्ति ये भी है ना कि हम भगवान में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कि शिशुपाल का हुआ, और भी हुआ जिसको भगवान ने अपने अंदर मतलब कि मर्ज कर लिया। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ओके, तो ये जो मुक्ति होती है, जैसे भगवान के शरीर में जाते हुए आत्मा को देखा, कितने बार ये सीरियल्स में दिखाया गया, तो आत्मा चली जाती है लेकिन वो आत्मा फिर भी भगवान के शरीर में ही मिल जाती है और खत्म हो जाती है, नहीं होता। इसको ये मुक्ति नहीं है, बल्कि
वो भगवान के शरीर से के अंदर चली गई और वो भगवान के धाम में चली जाती। ये भगवान के बॉडी में प्रवेश करने का मतलब है भगवान के बॉडी में ही सब कुछ है। थोड़ा समझना कठिन बात है, लेकिन भगवान से अलग क्या है? अगर भगवान के अंदर नहीं है सब कुछ या भगवान के बाहर नहीं सब कुछ है, तो फिर हम शायद सब कुछ भगवान के अंदर नहीं है तो भगवान कैसे सब चीज फील कर सकते हैं? ये समझने की बात है। सबके अंदर जो कुछ हो रहा है, भगवान सब चीज के अंदर भी होने चाहिए ताकि वो सब कुछ जानते हो कि क्या हो रहा है, और सब कुछ वही करवा रहे हैं, उस हर चीज के जगह पे वो पहुंचे हुए हैं। तो ये भी नहीं तो भगवान फिर लिमिटेड हो जाएंगे। तो भगवान हर जगह होने चाहिए, सब चीज के अंदर भी होने चाहिए। एट द सेम टाइम भगवान के अंदर भी सब कुछ होना चाहिए, कोई चीज उनसे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज उनसे बाहर है तो इसका मतलब वो चीज उससे भगवान से शायद अलग है या ज्यादा है कि नहीं? तो भगवान से अलग भी नहीं कोई चीज हो सकता, और भगवान सब चीज के अंदर होने ही चाहिए। कैसे है अब ये बहुत डिफिकल्ट चीज है ये सब समझना, लेकिन है तो इस प्रकार से, है ना। परमात्मा सब जगह कण कण में पहुंचे हुए। एट द सेम टाइम आध्यात्मिक धाम है जहाँ भगवान की अपनी पर्सनालिटी है और अपने अपने फॉर्म्स हैं बहुत सारे, अनलिमिटेडली मेनी, अनलिमिटेड नेम्स, अनलिमिटेड मेनी फॉर्म्स। 4 हाथ वाले भी फॉर्म है, 2 हाथ वाले भी फॉर्म है, राम भी है, नरसिंह भी है, कृष्ण है। टॉप मोस्ट फॉर्म कृष्ण का है। राम जी भी है, राम जी के कुछ ऑपुलेंसेस या जो डिस्प्ले ऑफ एक्टिविटीज है वो कम है। कृष्ण के टोटल है, टोटल एक्टिविटीज इन फुलनेस, हर चीज फुलनेस में है कृष्ण में, और वो एग्जीबिशन भी फुलनेस में करते हैं। तो शादियां करते हैं तो इतनी शादियां कोई नहीं करता। ये फुलनेस पूरा फुलनेस डिस्प्ले करते हैं। उनके जैसा कोई चोरी भी नहीं कर सकता, वो भी फुलनेस में किया जाएगा। उनके जैसा रिलेशनशिप्स इतने सारे, वो मैरिटल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स वो कोई नहीं कर सकता। ये भी फुलनेस में है, फुल डिस्प्ले ऑफ फुल पोटेंसी, सब चीज के अंदर है। विश्व रूप भी कोई नहीं दिखा सकता, वो कृष्ण ही करते हैं। राम जी नहीं करते, नरसिंह भगवान नहीं करते, दूसरे भगवान के अवतार नहीं करते, स्वयं कृष्ण ही ये करते हैं फुलनेस में। क्योंकि भगवान होना चाहिए तो ये ऐसे ही होना चाहिए, सब चीज के अंदर भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम सबके बाहर भी होना ही चाहिए। उनको सब चीज उनको पता होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सब चीज से अनजान भी होना चाहिए, वैसा भी उनको होना चाहिए। कुछ नहीं पता मुझे, वो भी एक मतलब सब चीज से डिटैच भी होना चाहिए। तो ये इसको भगवान कहेंगे, है कि नहीं? तो भगवान में जब वो जाते हैं तो भगवान के धाम चले जाते हैं। जो आपका प्रश्न है ना, उसका उत्तर ये है